Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही जौनपुर सीट, जहां बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा से लेकर बाहुबली धनंजय सिंह का पलटी मारना और फिर बीजेपी का नतीजों में मात खाना, सब कुछ इतना दिलचस्प रहा कि सबकी निगाहें पूर्वांचल की सीट पर लगी रही। तो नतीजों के बाद सवाल उठे कि आखिर क्यों हार गए बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह। साम दाम दंड भेद के बाद भी क्या रही भारी शिकस्त की वजह? क्या हो गया जौनपुर में भयंकर भीतरघात? क्या खेल कर गए धनंजय सिंह? और ये सवाल भी कि अब क्या बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे कृपाशंकर सिंह जौनपुर में ही, या वापसी लेंगे महाराष्ट्र की ओर, छोड़ जाएंगे जौनपुर? तो इन सारे सवालों का जवाब खुद कृपाशंकर सिंह ने दिया। चुनावी नतीजों के बाद कृपाशंकर सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और खोल दिया अपनी हार का कारण, बता दिया कि आखिर किसकी वजह से हार गए कृपाशंकर सिंह। तो 2019 में बम्पर वोट पाने वाले बूथों पर भी बीजेपी धड़ाम हुई, तो सुनिए किसे जिम्मेदार ठहरा गए कृपाशंकर सिंह। कृपाशंकर सिंह पहले हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और फिर बोलते बोलते काफी कुछ बोल जाते हैं। हार की जिम्मेदारी मैंने मेरे ऊपर ली है। मैं कहीं कम पड़ गया हूँगा, प्रयत्न करूंगा कि उन कमियों को ढूंढने का और फिर से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और सरकार के जो काम है उसको लोगों तक पहुंचाना। भाजपा के लगे, राज्य मंत्री लगे, उन लोगों को शामिल कराया गया, समर्थन दिया गया, फिर भी नतीजे आपके पक्ष में नहीं है। विधायकों ने भी कई टक्कर किया। मैंने कहा न कि संगठन और हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े। हम सब लोग मिल करके देखेंगे कि कहाँ हम कम रह गए। आज मैं पूरी हार की जवाबदारी मैं मेरे ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि प्रत्याशी कहीं न कहीं तो कम पड़ गया होगा, जिसकी वजह से हमको हार हुई हमारी। 2019 में लगभग 4,40,000, 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 4,40,000 में जो है उससे भी वोट कम हो गए। तो किस क्या वजह देखते हैं, प्रमुख वजह? जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट मिली है कि संगठन के मंत्री विधायक अपनी बूथ को नहीं बचा पाए, किसी बूथ से पूरे संसदीय क्षेत्र की मापदंड नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव हारे हैं। कितना वोट कहां से मिला है, कहां से नहीं मिला है, उसकी जानकारी सबके पास आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी उसने जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। तो एक एक बूथ की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार कर रहे हैं कृपाशंकर सिंह। कह रहे हैं कि रिपोर्ट आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कहाँ हुआ खेल, कहाँ पड़े ज्यादा वोट तो कहाँ पड़े कम। वैसे संघ के बाहर से आए उम्मीदवारों को टिकट देने के तल्ख बयान पर भी कृपाशंकर सिंह ने बड़ी बात कह दी। ने कहा कि 370 जैसे मुद्दों को लेकर के आपने कांग्रेस की मदद किया, आप भाजपा के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बयान आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की मैगजीन कही जाती है, उसमें एक बयान छपा कि कुछ जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थे, कांग्रेस उनको लाया गया भाजपा में, और ये प्रमुख कारणों में से उन्होंने शुमार किया है। हालांकि उन्होंने इसको नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी तरफ था। चलिए, अच्छा है कि मतलब कम से कम इसीलिए मैंने मेरे ऊपर जवाबदारी ले ली ना। उनका इशारा आने के पहले मैंने मेरे ऊपर जवाबदारी ले ली। आपको ये लग रहा है कि डाइजेस्ट कर पा रहे हैं भाजपा के लोग किस तरह की? भाजपा ने जिस दिन मुझे सदस्यता दी थी, मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का आभार माना था कि मैं दूसरी विचारधारा वाला व्यक्ति आज इस विचारधारा में जो एक्सेप्ट किया है, तो उस विचारधारा के साथ पूरा निष्ठा से रहूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य था कि हम कांग्रेस के कल्चर में थे और मुझे जो लगा उसको मान करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया। मैंने कहा ना, मैं कहीं कम पड़ गया हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दूसरे लोगों जैसे हमको तकलीफ हुई है। आपको बता दें कि जौनपुर सीट से बीजेपी ने जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया, तभी कई सवाल उठे थे। कृपाशंकर सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर 2021 बीजेपी ज्वाइन की थी।
तो बाहरी बनाम घर का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं अखिलेश यादव ने इस सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा को उतार कर जातीय कार्ड भी चला। वहीं बीजेपी ने इसकी कार्ड के लिए धनंजय सिंह का साथ लिया। लेकिन कई सवाल थे कि क्या वाकई धनंजय सिंह कृपाशंकर सिंह को जितवाएंगे? क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? हालांकि दोनों तरफ से ऑल इज वेल कहा गया। यहाँ तक कि चुनाव से कुछ रोज पहले ही कृपाशंकर सिंह ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला से मुलाकात की और ऑफिशियल समर्थन भी मांगा और कहा गया कि ये दोनों क्षत्रिय नेताओं के बीच चल रहे टसल और सवालों को विराम देने की बड़ी कोशिश थी। वैसे जौनपुर ही नहीं, मछली शहर में भी बीजेपी की बड़ी हार हुई है। आपके हिसाब से इन दोनों सीटों पर बीजेपी की हार की अहम वजह क्या रही? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।